अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद तैयब कासमी और आप देख रहे हैं तैयब कासमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शादीशुदा लोगों के साथ में एक मसला पेश आ जाता है कि बसा औक़ात वो अपनी बीवी से मुलाबत करते हुए पिस्तान मुँह में ले लेते हैं और बसा औक़ात मुँह में दूध चला भी जाता है। तो हमारे नाज़रीन में से एक साहब हैं, जनाब MD रफ़ी साहब। उनका ये सवाल है कि अपनी बीवी का दूध पीना क्या जायज़ है? जानकर हो या अनजाने में, हलाल है या हराम? वजाहत फरमाएं, अक्सर लोग पूछते हैं। सवाल करने का शुक्रिया। तो नाजरीन, आज दारुल उलूम देवबंद का फतवा इसी के मुताल्लिक़ देखते हैं। चुनांचे किसी ने दारुल उलूम देवबंद से कुछ इसी तरह का सवाल किया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्या बीवी का दूध पीना हराम है? चूँकि मेरा पहला बच्चा 2.5 साल का है और मेरे बच्चे का दूध छुड़ाने के बाद मेरी बीवी के अब भी दूध आता है। इस हालत में अगर पिस्तान चूसते हुए मेरे मुंह में दूध आ जाए तो क्या मुझे उसको बाहर थूकना पड़ेगा या मैं उसको निगल सकता हूँ, क्योंकि अब ये मेरे बच्चे का रिज़्क नहीं है? तो दारुल उलूम देवबंद ने इसका जवाब दिया है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, शौहर को बीवी का दूध पीना हराम है। बच्चे का दूध छुड़ाने के बाद भी बीवी के पिस्तान से दूध आना बंद ना हुआ हो तो ऐसी हालत में पिस्तान मुंह में लेने से एहतराज़ करें। अगर कभी दूध मुंह में आ जाए तो उसको निगलना जायज़ नहीं है, उसको बाहर थूक दे। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाजरीन, इस फतवे से पता चला कि बीवी का दूध पीना कतई जायज़ नहीं है। और एक दूसरे फतवे से ये भी पता चलता है कि अगर किसी आदमी से बीवी का दूध पिया गया है तो फिर उसका निकाह जायज़ रहेगा, अपनी हालत पर बरकरार रहेगा, उसका निकाह नहीं टूटेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस मसले को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे और चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी दूसरी वीडियो में, तब तक आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।